हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन्ना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक ब्राह्मण थे। वो प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाते थे। प्रतिदिन शंकर भगवान को पूजा करते थे। शंकर भगवान को पूजा करते थे और जो भी करते थे वो शंकर भगवान के नाम लेकर ही काम करते थे। वो पुजारी जो थे ब्राह्मण, उन्हें भगवान में बहुत विश्वास था, आस्था बनाए थे भगवान में। और किसी को भी कोई भी कह देते थे कि पंडित जी थोड़ा हमको ये चीज हो गया है, थोड़ा आप झाड़ दीजिए, ये कर दीजिए, तो भगवान को नाम लेकर और उसको सर पे हाथ रख देते थे तो उसका आधा बीमारी दूर हो जाता था, उसे आराम मिल जाता था। सारे लोग जो ब्राह्मण थे उनका बहुत मान्यता देते थे। वो जो ब्राह्मण थे इस चीज से उन्हें भी खुशी मिलता था, अच्छा लगता था। लेकिन वो जो ब्राह्मण थे उनका दो कन्या थी। तो एक कन्या बड़ी हो गई तो ब्राह्मण के पत्नी बोले कि आप किस तरह से कन्या को विवाह कीजिएगा, कन्या के विवाह में तो खर्च होगा और आप जो है जो भगवान के पूजा पाठ में लगे रहते हैं, आपको पूजा पाठ तो कभी छूटता ही नहीं है, आप कोई विशेष कमाई भी नहीं करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान को पूजा अर्चना करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपना भोजन 2 टाइम के चल जाता है, उतना ही आपको लिए बहुत काफी है। ये जो ब्राह्मण थे वो बोले कि चिंता मत कीजिए, मेरे पास घर है, घर को गिरवी कर धर देंगे और कन्या का विवाह कर देंगे और मंदिर से कमा के धीरे धीरे मेहनत करके और थोड़ी थोड़ी जमा करके और घर को छुड़ा लेंगे, लेकिन कन्या को विवाह कर देंगे। वो ब्राह्मण जो थे इधर उधर अपने कन्या के शादी के लिए वर ढूंढने के लिए घूमने लगे। वर ढूंढने को लिए घूमने लगे तो घूमते उनकी बच्ची के जोग, उनका पुत्री के योग मिल गया वर। तो ब्राह्मण अपने पुत्री का शादी ठीक कर दिए और दोनों तरफ से सब कुछ हो गया। शादी का दिन भी धरा गया। जब शादी का दिन धरा गया तो ये ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण के पत्नी, कि अब क्या होगा, अब तो शादी का दिन नजदीक आ गया है, अब कैसे होगा। ये जो ब्राह्मण थे वो बोले कि हम बोले थे ना कि अपना घर को गिरवी धर देंगे। जाते हैं राजा साहब के घर और राजा साहब के बोलेंगे कि मेरा घर आप गिरवी ले लीजिए और आप मुझे पैसे दे दीजिए। ये जो ब्राह्मण थे वो घर का कागज पत्र ले लिए और राजा के पास गए और जाकर बोले, राजा साहब मेरा बेटी का शादी है, आप ऐसा कीजिए कि मेरा घर गिरवी रख लीजिए और मुझे थोड़ा पैसे दे दीजिए। वो बोले कि कितना लेना है। ये बोले कि आप कितना तक दे सकते हैं उतना दे दीजिए। वो जो राजा थे वो बोले कि घर का कितना मिलेगा, 10,000 रुपया देंगे। ये ब्राह्मण थे वो बोले कि ठीक है, आप 10,000 ही दे दीजिए, लेकिन मुझे दे दीजिए, इतना ही में हम शादी को अच्छे से कुशल पूर्वक निपटा लेंगे। ये जो राजा थे वो 10,000 रुपया इन्हें दे दिए। 10,000 दे दिए, इनका नाम से कर्ज लिखा गया, इनका घर जो था गिरवी रखा गया और ये ब्राह्मण लौट कर आ गए, शादी विवाह कर लिए। जब शादी विवाह कर लिए तो ये जो ब्राह्मण थे वो सोचने लगे कि शादी विवाह तो हो गया मेरा कन्या का,
और मेरा कन्या ससुराल भी बसने लगी, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हो रहा है। अच्छा ऐसा करेंगे, थोड़ी थोड़ी पैसा बचा के और राजा को दे देंगे। ये अपने पत्नी से ऐसा बात रखें, ये ब्राह्मण कि सुनिए, ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे और पैसा बचाकर और राजा को भरपाई कर देंगे, कर्ज को भर देंगे, अपना जमीन छुड़ा लेंगे, जो घर रखा हुआ है वो घर छुड़ा लेंगे। ये जो ब्राह्मण थे वो थोड़ी थोड़ी रकम की बचाने लगे, बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे अपने घर को छुड़ाने के लिए। जब मेहनत करने लगे तो धीरे धीरे थोड़ा सा रकम इन्हें बचने लगा। जब बचने लगा तो एक पैसे जाकर कुछ रुपये, 1000 रुपये मान के चलिए, 1000 रुपया उस राजा को दे दिए कि राजा साहब इतना रखिए और बाकी पैसा हम आपको बाद में दे देंगे, धीरे धीरे करके। ये जो ब्राह्मण थे वो धीरे धीरे करके और उनका पैसा पूरा चुकती कर दिए, राजा के पूरा चुकती कर दिए। और ये जो ब्राह्मण थे वो लिखा पढ़ी नहीं किए थे, कुछ भी नहीं। ब्राह्मण थे वो बोले कि अब राजा साहब आप मुझे घर का कागज दे दीजिए, आपको तो हम घर का कागज दिए थे तो मुझे कागज दे दीजिए। ये जो ब्राह्मण थे, राजा थे, वो कहने लगे कि अरे ब्राह्मण कितना लालची और कितने झूठे हो, आपने तो कभी पैसा दिया ही नहीं है, आप क्यों कहते हैं कि आपको हम पूरे पैसा दे दिए हैं। जो कि राजा साहब 1-1 रुपया करके लिख रहे थे और पूरा ये जो गिरवी रखे थे तो सूद समेत पैसा भरपाई कर दिए थे। बोले कि आपने हमें पैसा नहीं दिए हैं। ये जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गए और चिंतित होकर और घर लौट आए। घर लौट आए अपने पत्नी के बोले क्या कहूँ, आज तो एक बहुत बड़ा मुश्किल का बात आ गया है। ये बोले इनका पत्नी क्या मुश्किल का बात है बताइए। ये ब्राह्मण बोले हम भीख मांग के पूजा करा के किसी तरह से भी हम पैसे जमा कर राजा को घर के छुड़ाने के लिए राजा के पास दिए पैसा, लेकिन राजा ने तो बेईमानी कर दिया। राजा ने मेरा पैसा देने से, मेरा घर का कागज देने से इनकार कर गया और बोला कि आपने कभी मुझे रुपये नहीं दिए हैं, मैं क्या करूं। ये जो उनकी पत्नी थी वो बोली कि अब मेरे पास तो कोई साक्षी भी नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं। ये ब्राह्मण कहते हैं अच्छा कोई उपाय सोचते हैं। ये मंदिर चले गए, मंदिर चले गए और मंदिर जाकर और पूजा किए और पूजा करके और पूरा चिल्ला चिल्ला के मंदिर में रोने लगे। मंदिर में रोने लगे तो माता पार्वती का दया आ गया, माता पार्वती का दया आ गया। माता पार्वती कहने लगे कि आपके पास आपके भक्त क्यों इतना रो रहा है महाराज, उन्हें क्यों आप रुला रहे हैं, आपको चरण धर के इतना रो रहा है, सुबह से रो रहा है, शाम होने वाला है, क्या कारण है। ये जो राजा थे वो बोले, भगवान शिव गुरु बोले कि देखिए देवी, ये जो ब्राह्मण है वो रो रहा है क्योंकि छली राजा के पास इसने अपना मकान को गिरवी रखा था और इसका पैसा को जो है वो हड़प कर लिया, वो पैसा खा गया और झूठ बोल रहा है, इसमें मेरा क्या कसूर है, हम कैसे इसका मदद कर सकते हैं। पार्वती कहने लगे आप इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं। बोले नहीं, हम नहीं मदद कर सकते हैं। ये जो गणपति थे वो कहने लगे कि पिताजी आप यदि आज्ञा दे तो हम और नंदी दोनों मिलकर इनका मदद कर देंगे। आप यदि आज्ञा दे तो। ये जो शिव गुरु थे वो बोले कि कैसे इनका मदद करोगे। ये कहने लगे गणपति पिताजी आप आज्ञा तो देकर देखिए,
हम किस रूप से इनका मदद करेंगे, कैसे मदद करेंगे, आप देखिएगा। राजा साहब आज्ञा दे दिए, शंकर भगवान आज्ञा दे दिए कि ठीक है गणपति, इनका मदद कर दीजिए, जाओ मदद कर देना इसको। गणपति आज्ञा स्वीकार किए और नंदी भी स्वीकार किए। ये जो ब्राह्मण थे उसको गणपति हाथ पकड़ के उठाए और बोले कि चुप हो जाइए ब्राह्मण देवता, आप तो प्रतिदिन आप आकर मंदिर को सेवा करते हैं, धोते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भला आपको दुखी हम कैसे देख सकते हैं। आपको हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और वो जो राजा है वो आपका कागज दे देगा और सबके सामने स्वीकार करेगा। ये कहने लगे कि नहीं बालक, वो स्वीकार नहीं करेगा। ये बोले कि आप देखते रहिए, वो स्वीकार करेगा। जाइए आप बोलिए कि हम पंचायत बैठाएंगे और पंचायत में इस बात को रखेंगे। ये बोले जाकर ब्राह्मण की राजा साहब, हम पंचायत लगाएंगे और पंचायत में इस बात को रखेंगे। वो जो राजा था वो बोला कि ब्राह्मण, आप क्या पंचायत लगाओगे, पंचायत तो हम लगाएंगे। कल के दिन जितना भी तुम्हें लेकर आना होगा वो लेकर आ जाना। पूरा राज के लोग को हम बैठाएंगे पंचायत, और तुम्हें दंड दिलवाएंगे, तुम्हें सजा दिलवाएंगे, तुम्हें कारागार में डलवा देंगे। जो गणपति थे और नंदी के साथ हंस रहे थे कि देखिए राजा कितना खुश है, और जब सच सामने आ जाएगा तो राजा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये बोले नंदी कि ठीक है, पहले चलिए। तो पंचायत सुबह हुआ तो पंचायत इकट्ठा हो गया। पंचायत एक जगह बैठ गए, पूरे बहुत बड़ा मैदान में बैठ गए फील्ड में। एक जितने बेचारा जो ब्राह्मण थे वो किसी को नहीं ले गए, किसी को नहीं ले गए। ये पंचायत में ब्राह्मण अकेले गए, क्योंकि इनके सामने जब पैसे दिए थे राजा को तो इनके पास कोई नहीं था, सिर्फ ईश्वर इनका भरोसा था। और जब पंचायत में सारे लोग बैठ गए तो वहाँ जो मुखिया श्री पंच जो भी थे वो इंसाफ करने लगे और पूछने लगे कि बोलिए ब्राह्मण देवता, आप क्या इस राजा को पैसा लिए थे इस राजा से? ये जो ब्राह्मण थे वो बोले कि हाँ, हम अपने कन्या को शादी में लिए हैं और लिया हुआ पैसा दूसरा कॉपी में लिखकर और वो राजा दिखा दिया डायरी में कि देखिए लिया है पर दिया नहीं है। बोले कि आप क्या पैसा नहीं दिए हैं? बोले महाराज हम पैसा दे दिए हैं, मैं क्या कहूँ, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन ब्राह्मण का बात कोई विश्वास नहीं किए। जब ब्राह्मण को हाथ में हथकड़ी लगा दिए, कारागार में डालने को लिए और कोड़े पड़ने वाले था, मारने को लिए तैयार थे लोग, वहाँ कोड़ा पड़ता, तब गणपति और नंदी दोनों वहाँ विराजमान हो गए। गणपति और नंदी विराजमान हो गए, छोटे छोटे पांव में गणपति और छोटे छोटे पांव में नंदी, छोटे रूप धारण करके वहां पर चले गए और कहने लगे कि क्या हुआ, क्या बात है जो आप इसे मार रहे हैं, इन्हें क्या कसूरी किए हैं? सारे लोग कहने लगे, जो मुखिया श्री पंच थे वो कहने लगे कि आप कौन हैं? बोले मैं कौन हूँ ये नहीं जानता हूँ, लेकिन हमने इनका ये जो पैसे दे रहे थे तो उस वक्त हम वहीं पे थे, मैं साक्षी बना हूँ इनका, और हम इनके साथ गवाही देने को लिए आया हूँ। मेरे सामने ही ये राजा को पैसा दिए थे। सारे लोग कहने लगे हम कैसे इस बात को मान ले कि ये आपको पैसा ये पैसा दिए है राजा को। ये बोले दोनों बच्चा बन के गए थे, बोले कि यही बात आपको सच दिखाएंगे। राजा से पूछिए, ये अपना संदूक में करके लिखा हुआ पैसा
रख दिया है डायरी में। पूछिए राजा क्या इन्हें पैसा नहीं दिए हैं? शाम का समय में इन्हें जब भी दिए हैं तो शाम का समय में पैसा दिए हैं। ये बोले राजा साहब क्या ये बालक सच कह रहा है? राजा साहब सर झुका के बोले नहीं, ये बात सत्य नहीं है। ये जो बच्चा था गणपति थे, कहने लगे कि ऐसा कीजिए यदि आप पूरे पंचायत की आज्ञा हो तो इनका लिखा हुआ डायरी हम लाकर दे सकते हैं। ये सोच रहे हैं राजा साहब कि मेरा संदूक में तो ताला लगा हुआ है, तो ये बालक कहाँ से ले आएगा? नहीं, ये बालक कैसे ले आएगा? ये बोले कि हाँ हाँ जाओ लेकर आओ, मेरा लिखा हुआ जो संदूक में रखा हुआ है, किधर हम संदूक में रखे हैं, जाओ लेकर आओ। पूरे पंचायत भी हाँ बोल दिए। गणपति गए और गणपति के सामने क्या ताला, जाकर बक्सा खोल दिए और खोल के वो जो डायरी था, वो डायरी में लिखा हुआ था और इनकी ब्राह्मण की जो घर का पेपर था वो भी दोनों लाकर पूरे समाज में, पूरे पंचायत में पटक दिए और दिखाए कि लीजिए जो भी हैं इंसाफ कर रहे हैं उसे देखिए। जो इंसाफ कर रहे थे वो देख रहे हैं कि पूरा भरपाई किया हुआ है। जहाँ तक ब्राह्मण कुछ पैसे बेसी दे चुके थे, कम नहीं। ये जो पंचायत के लोग थे वो कहने लगे कि राजन थोड़ी सी पैसे के लिए आपने इतना बड़ा लालच किए, एक गरीब को सताए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो पुजारी ब्राह्मण हैं वो आपको पैसे दे दिए हैं, आपके पास इसका कोई बकाया नहीं है। अब ये अपना कागज ले जा सकता है, इसे दीजिए। ये जो राजा था वो कागज उठाकर जमीन का दे दिया और सबके सामने माफी मांग लिया। माफी मांग लिया कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम भूल गए थे, हमें ध्यान में नहीं था, हमें माफ कर दीजिए। सारा लोग बोले कि हम माफ नहीं करेंगे, ये ब्राह्मण यदि माफ कर सकते हैं तो माफ कर देंगे। ये जो ब्राह्मण थे वो बोले कि देखिए पूरे पंचायत के सामने हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे मेरा हाथ पैर बंध गया था और मुझ पे कोड़ा पड़ने वाला था, ठीक उसी तरह ये राजा को भी होना चाहिए। ये जो समाज के लोग थे वो क्या किए कि कोड़ा उनका पैर हाथ बांध दिए और बांधकर और कोड़े बनाकर और उन्हें देने को लिए तैयारी किए। तो वहाँ जो गणपति थे और नंदी वो बोले कि ये तो अच्छा काम नहीं है, जो बुराई करता है उससे अच्छा होता है जो माफ कर देता है। तो राजा ने तो बुराई की है, लेकिन आप एक ब्राह्मण हैं, आपने इसे माफ कर दीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। आप ब्राह्मण हैं तो आपको जो मुख है उससे आशीर्वाद निकलना चाहिए, कभी गलत नहीं निकलना चाहिए। अब ब्राह्मण जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं, वो एक भगवान का बहुत बड़े भक्त होते हैं, और आप जो हैं वो तो गलत कर दिए, राजा को सजा देने को लिए कह दिए। जितने जो आए हुए सब लोग हैं पंच, हमें आराधना है, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि राजा को कोई मत मारिए। राजा खुद अपने श्रम से झुक चुके हैं। इस बालक को कहना मानकर पंचायत ने उन्हें मारपीट नहीं किए राजा को, लेकिन उनका हाथ से जो बंधा था, पैर बंधा था, वो सारा चीज खोल दिए और खोल के और राज सिंहासन से उनको हटा दिया गया। और राज सिंहासन पर नहीं बैठे, वो अपने बोल दिए कि हम राज सिंहासन पे बैठने लायक नहीं हैं। राजा का बेटा जो थे वो राज सिंहासन पर बैठ गए और अच्छे से राज चलाने लगे। कोई का कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी से राज चलाते थे और ईमानदारी बनकर रहते थे और अपने प्रजा को खुश रखते थे, और प्रजा को खुशी में उनका बेटा का खुशी था। ये नहीं कि जिस तरह उनके पिता किए उसी तरह नहीं, वो जो दूसरे को धन को लालच नहीं किए,
जहां तक प्रजा को मदद करते थे और मदद करके और खुश रहते थे। तो गुरु भाई बहन, वो जो राजा थे वो अपना घमंड में थे, लेकिन ये ब्राह्मण जो थे भगवान के विश्वास में थे और भगवान इन पे दया बरसाए, इतना दया बरसाए कि भगवान साक्षात जाकर और उनको कारागार जाने से बचाएं, इन पे दया किए और इनका सही जगह पे सही रास्ता दिखाएं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।